चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और उसके पास माई जो घंटी असी दबा के ऑल पे सेट कर दो। और भाई आ गए सब। तो आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड वीएस आईफोन वीएस पीसी, इन तीनों चीजों में क्या अंतर है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही है। और बैकग्राउंड में मैंने पीसी हैंड कम गेम अप प्ले चला दिया है ताकि जो भी मैं पीसी के बारे में बोलूं वो तुम्हें समझ आ जाए। अब देखो, तुम्हें सबसे पहले बताते हैं एंड्रॉइड वीएस आईफोन, इन दोनों में क्या अंतर है। तीनों एक साथ बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। अब देखो, एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड है, नॉर्मल है, आप सबके पास होगा एंड्रॉइड। अब आईफोन बिल्कुल अलग है। एंड्रॉइड से चाहे तुम उसके फंक्शन ले लो, फीचर्स ले लो, और चाहे तो तुम गेमिंग में ले लो। गेमिंग में सबसे बेस्ट है आईफोन। एंड्रॉइड में गेमिंग के लिए अलग से फोन बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा आईफोन में नहीं होता। उनकी मॉडल सिंपल है, नॉर्मल मोबाइल की तरह, क्योंकि इनको अलग से गेमिंग फोन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन एक इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, उसको अलग से गेमिंग फोन बनाने की जरूरत नहीं है। आईफोन का 4 GB रैम एंड्रॉइड के 12 GB रैम के बराबर है। आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन एंड्रॉइड के ऑप्टिमाइजेशन से इतना खतरनाक है पूछो मत, चाहे वो बैटरी हो कुछ भी हो। एंड्रॉइड में ऐसा होता है जब हम एप्लीकेशन को चलाते हैं और बाद में उसको रिसेंट से हटा देते हैं तो भी वो बैकग्राउंड में रन करती है, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में आप किसी भी ऐप को खोलते हो और बाद में रिसेंट से हटा देते हो तो वो बैकग्राउंड में रन नहीं करती, बैकग्राउंड में वही एप्लीकेशन रन करती है जिसको आप करेंट टाइम पे यूज कर रहे हो, और इसी वजह से आईफोन इतना फास्ट भी है। अब आप ये क्लिप देखो। तो एक तरफ आईफोन है और एक तरफ एंड्रॉइड है। अब आप देख सकते हो आईफोन कितना ज्यादा फास्ट है। एंड्रॉइड से आप किसी भी चीज पे टैप करो वो इतनी ज्यादा फास्ट काम करती है, और इसकी स्मूथनेस और सेंसिटिविटी की तो बात ही मत करो। इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है, जब आप गेम खेलोगे तो डायरेक्ट ग्यू माखन की तरह पड़ेंगे। और इसमें iOS 7 के बाद एक रिड्यूस मोशन ऑप्शन भी है, जिसे इनेबल करने के बाद आपकी गेमिंग की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने तुमको बता दिया एंड्रॉइड और आईफोन के बीच का अंतर। अब बात करते हैं मोबाइल वीएस पीसी की। अब मोबाइल चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS हो, अब पीसी तो मोबाइल से भी खतरनाक है। डीपीआई तो एंड्रॉइड iOS पीसी इन तीन होती है, लेकिन पीसी में डीपीआई के अलावा और भी दो चीजें हैं जिससे अचानक भयानक भयंकर गेम प्ले होता है, और वो दो चीजें क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। देखो, मोबाइल में तुम मिनिमम 4 फिंगर खेल सकते हो, और पीसी में तो तुम एक हाथ तुम्हारा कीबोर्ड पे, एक हाथ माउस पे, और मोबाइल में तो इतनी छोटी सी स्क्रीन वो भी तुम्हारी 4 फिंगर से ढक जाती है। और पीसी की टीवी जितनी स्क्रीन आराम से स्निपर लगा गेम 2 हेडशॉट। और पीसी में डीपीआई के अलावा मैक्रो और एम्बोट है। ये चीजें मोबाइल में भी होती है, लेकिन मोबाइल में अलग होती है और पीसी में अलग होती। मैक्रो और एम्बोट खासकर पीसी के लिए ही बने हैं, और डीपीआई मैक्रो के लिए तो अलग से माउस भी आता है। जिनको डीपीआई मैक्रो और एम्बोट नहीं पता, जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ अरे रुको रुको, मैं बताता। डीपीआई में क्या होता कि उसमें एक नंबर होता है जो डिफॉल्ट पे सेट होता। इसको घटाने से जो भी हमारी स्क्रीन की चीजें है वो छोटी हो जाती और बढ़ाने से बड़ी हो जाती, और ये गेमिंग में काम आती है। इसको बढ़ाते हैं तो हमारी स्क्रीन की चीजें छोटी हो जाती है और इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती। अब मैं तुम्हें एंड्रॉइड iOS और पीसी की डीपीआई दिखाता हूँ। ये देखो, ये है एंड्रॉइड की डीपीआई, ये है iOS की डीपीआई, और ये है पीसी की डीपीआई है। अब बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो खासकर पीसी के लिए है, और मैक्रो को पबजी के लिए बनाया गया था, क्योंकि उसमें हेडशॉट मारना बहुत मुश्किल है। मैक्रो अलग अलग चीज के लिए होता, ड्रैग के लिए, 2 AWM के लिए, ग्लू वॉल के लिए। और एम्बोट क्या करता है, जब हम गोली मारते हैं तो उसको हेड पे ले जाता है, एम ऑटोमेटिक हेड पे जाता है। यही काम होता है एम्बोट का। और भाई, कुछ लोगों के मन ये सवाल है कि एमुलेटर बैन क्यों नहीं होता। अब जिनको एमुलेटर का मतलब नहीं पता उनको बता दूं, ये एक पीसी का एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करके आप उसमें फ्री फायर खेल सकते हो। अब एमुलेटर बैन इसलिए नहीं होता क्योंकि गरीना गेम के बहुत सारे काम पीसी की एप्लीकेशन एमुलेटर में करती है, जैसे बग ढूंढना, इवेंट करना, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पीसी में होते हैं, इसलिए एमुलेटर बैन नहीं होता। तो चलो भाई, मैं चलता हूँ।
अरे रुको रुको, वीडियो को शेयर तो करके जाओ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता, तो प्लीज भाई शेयर जरूर कर देना।